देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अभी भी पेंगोंग लेक और डेप्सांग वैली पर नजर जमाए बैठा है, क्योंकि उसे नेपाल को देखकर लग रहा है कि वो अपनी चाल में एक बार फिर कामयाब हो जाएगा। हुआ यह है कि चीन की चाल से नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी फिलहाल बच गई, क्योंकि चीनी राजदूत हाओ यांकी के दखल के बाद सत्ताधारी पार्टी में पीएम ओली के धुर विरोधी रहे पुष्प कुमार कमल दहल प्रचंड ने उनके इस्तीफे की मांग छोड़ दी है। लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। चीन के उकसावे में आकर नेपाल लगातार तनाव बढ़ा रहा है। बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर गोली चला दी। एक युवक के घायल होने की खबर है। और अब नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार के 8 जिलों में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के सत्तारूढ़ पार्टी के 2 छोर हैं, जो पीछे तो एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सामने किसी बिछड़े दोस्त की तरह मिलते हैं। दोनों के बीच पिछले 1 महीने से कुर्सी की रस्साकस्सी चल रही थी, जो फिलहाल थम गई है। दोनों ने अपनी तलवारें वापस म्यान में रख ली हैं। ऐसा लगता है कि नेपाल की सियासत में आई जो आंधी ओली को उड़ा ले जाने वाली थी, वो कुछ समय के लिए ओझल हो गई है। दरअसल नेपाल की राजनीति की चाबी अब चीन के हाथों में चली गई है, जिसका रिमोट कंट्रोल तो शी जिनपिंग के पास है, लेकिन बटन नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत हाओ यांकी के पास है। नेपाल में वही होता है जो यांकी चाहती हैं, और यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को बीच में लाकर ओली और प्रचंड के बीच समझौता करा दिया। असर यह हुआ कि प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी और पार्टी के सीनियर नेता माधव नेपाल हाथ मलते रह गए। जो प्रचंड और ओली में डील हुई है नेपाल में, तो वो मेरे विचार से टेम्पररी बात है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच में जो अनबन हो रही है वो आगे चलते हुए बिल्कुल सामने आएगी। नेपाल चीन के हाथों बिक गया है। चीन और ओली की साठगांठ की खबर अब किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश के भ्रष्ट नेताओं को अपने जाल में फांसता है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली उनमें से एक हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ओली के अकाउंट में 41 करोड़ 34 लाख रुपए जमा होने का खुलासा हुआ है। पहले कार्यकाल में चीन की मदद से कंबोडिया की टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में निवेश का मामला सामने आया। ओली ने चीनी कंपनियों को परियोजनाएं देने के लिए सरकार के नियमों को दरकिनार कर दिया। उन पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की घटिया उपकरण खरीदने के आरोप भी लगे। चीन की रिश्वत पर चलने वाले ओली भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। भारत के साथ सीमा विवाद छेड़कर उन्होंने बगावत छेड़ दी है, तो असर अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों पर पड़ने लगा है। शनिवार रात बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति फायरिंग में घायल है। सब कुछ चीन के उकसावे पर हो रहा है, लेकिन फिलहाल भारत अभी सब्र से काम ले रहा है। हमको जो अपने कार्यक्रम हैं, जो और वहाँ पर पार्टी हैं, नेपाली कांग्रेस है और मधेसी पार्टीज़ हैं, उनके साथ हमको अपने कॉन्टैक्ट्स को और बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो पीपल टू पीपल लेवल पर हैं जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनको हमें फोकस करना चाहिए। अब नेपाल के अड़ियल रवैये की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 18 जुलाई की शाम नेपाल ने अपने बांध के सभी 56 गेट खोल दिए, तो कोसी, गंडक और बागमती नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण से लेकर अररिया, सुपौल, किशनगंज और शिवहर तक राज्य के 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। डर है कि 2017 की तरह एक बार कहीं नेपाल की वजह से बिहार में जल प्रलय के हालात न बन जाए। नेपाल ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत को कड़ा कदम उठाना ही होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।